आज हम नैषधीय चरित के तृतीय सर्ग के दूसरे श्लोक का अनुवाद एवं व्याख्या करेंगे। प्रथम श्लोक में जैसा कि आपने पूर्व में पढ़ा कि हंस जो है वो दमयंती के समीप आकाश मार्ग से उड़ करके और आया और भूमि पर बैठा। द्वितीय श्लोक जो है इसी हंस के विषय में है कि जब ये हंस बैठा तो जो शब्द हुआ उससे दमयंती कुछ देर के लिए विस्मित हो गई, आश्चर्यचकित और भय से युक्त हो गई। तो कवि ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है। आकस्मिकः पक्षपुटा हतायाः क्षितेस्तदा यः स्वन उच्चचार द्रागण्यविन्यस्त दृशः स तस्याः संभ्रान्तम् अन्तःकरणं चकार। अब इसका अन्वय देखिए। तदा पक्षपुटाहतायाः क्षितेः आकस्मिकः यः स्वनः उच्चचार स अन्यविन्यस्त दृशः तस्याः अंतःकरणं द्राक् संभ्रांतं चकार। तो यहाँ पर कहा है कि तस्याः अंतःकरणं द्राक् संभ्रांतम, कि उसने तस्याः अंतःकरणम, मुख्य वाक्य देखिए कि उसके जो अंतःकरण है उसको संभ्रांत अर्थात एकदम चौंका दिया, भय और आश्चर्य से युक्त कर दिया, चकार अर्थात कर दिया, लिट लकार का प्रयोग है। तो इस श्लोक के अर्थ को देखिए। तदा अन्वय के अनुसार देखिए। तदा अर्थात उस समय, जिस समय हंस भूमि पर बैठा, जो पूर्व श्लोक से पृष्ठभूमि आ रही है पहले श्लोक से। पक्षपुटा हतायाः, पक्षपुट ये जो दोनों पक्षों पंख हैं, पक्ष मतलब पंख, इनका जो पुट अर्थात ये दोनों पक्ष पंख जो हैं इनसे आहत, क्षितेः जो भूमि से, आकस्मिकः अर्थात अचानक, यह स्वनः उच्चचार ये जो स्वन अर्थात जो शब्द, यह स्वन जो शब्द उत्पन्न हुआ, स उस शब्द ने अन्य विन्यस्त दृशः कि दूसरी ओर, अन्य विन्यस्त दूसरी ओर देखने में कोई व्यस्त है, उसको दृषि उसके कारण जो उसके जो नेत्र हैं दूसरी तरफ जो देख रहे हैं, उस दमयंती को ये क्या किया, अंतःकरण, उसके अंतःकरण को द्राक अचानक शीघ्रता से जो है झट एकदम क्षण भर में, संभ्रांतम ये संभ्रांतम जो है भ्रमेण सहितम इति, संभ्रम और त इससे ये बना है। तो संभ्रांतम अर्थात उसको भय और आश्चर्य से युक्त कर दिया, चौंका देना जिसको कहते हैं। तो ऐसे वो चौंक गई कि ये शब्द जो है कहाँ से उत्पन्न हुआ, ये आवाज कहाँ से आई। तो ये जो श्लोक है इसमें हंस के अवतरण के बाद जब हंस भूमि पर आया तो आने से उस हंस के जो शब्द हुआ भूमि पर, उससे कहीं और देखने में जो व्यस्त थी दमयंती, वो एकाएक चौंक गई। ये यहाँ पर कवि ने बिंब उपस्थित किया है। प्रायः ऐसा होता है कि हमारा ध्यान कहीं और हो और एकाएक यदि हम कोई शब्द सुनते हैं तो हम चौंक जाते हैं, घबरा जाते हैं, आश्चर्य और भय से मिश्रित एक प्रतिक्रिया उस समय हमारी होती है। और इसी प्रतिक्रिया को काव्यात्मक रूप में दिया है और ये एक सहज प्रक्रिया है, इसलिए इसमें स्वभावोक्ति अलंकार है, यहाँ कवि ने इसका प्रयोग किया है। तो दमयंती का एक स्वाभाविक रूप से जो
संभ्रांति की स्थिति है उसका इसमें वर्णन है कि किस हंस के आने के उपरांत जो शब्द हुआ उससे जो एक संभ्रांत होने की स्थिति जो बनी उसका यहाँ पर चित्रण इस श्लोक में किया गया है। इसका अनुवाद आप देखिए। हंस के अवतरण के समय दोनों पंखों से आहत पृथ्वी से अकस्मात जो शब्द हुआ उसने दूसरी ओर देखती हुई दमयंती के अंतःकरण को कुछ भय एवं आश्चर्य से युक्त कर दिया। तो ये इसका अर्थ है। व्याकरण देखिए इसका। पक्षपुटा हताया, ये समस्त पद है। पक्षपुटेन आहता, ये तत्पुरुष हुआ। पक्षपुटेन यानी दोनों पंखों का जो पुट है उससे आहत, तस्याह तथोक्ताया पक्षपुटाहताया, अर्थात पंखों से जो आहत पृथ्वी है उसके लिए यहाँ पर कहा है आहता। आ उपसर्ग हन धातु त प्रत्यय और त प्रत्यय से उससे बन गया आहत और उसमें टा प्रत्यय लगा तो बना आहता। इसके बाद स्वनः, स्वन में अप प्रत्यय लगा तो बना स्वनः। उच्चचार, उत चर और लिट, ये उच्चचार का प्रकृति प्रत्यय है। आकस्मिक, अकस्मात भवः, तो अकस्मात में ठक प्रत्यय लगा तो बना आकस्मिक। अन्य विन्यस्त दृशः, अन्यत्र विन्यस्ते दृशौ यया सा, कि अन्यत्र जिसकी दृष्टि अन्यत्र हो और उसमें संलग्न हो, डूबी हुई हो, वहां पर उसको कहा अन्य विन्यस्त, अन्यत्र विन्यस्त। फिर ये बहुव्रीहि समास है। तस्याह तथा भूतायाह, अर्थात उस रूप में जो उपस्थित थी दमयंती, वहां पर जो अन्यत्र जिसकी दृष्टि थी कहीं और, वो देख रही थी कहीं और, उसका ध्यान था, ये कहने का अभिप्राय है। विन्यस्त, ये जो शब्द है वी उपसर्ग पूर्व और नी उपसर्ग, दो उपसर्ग हैं, उससे उसके बाद अस धातु और त प्रत्यय लग करके विन्यस्त यह शब्द बना है। संभ्रांतम, भ्रमेण सहितम, भ्रम से युक्त। सम उपसर्ग, उसमें भ्रम धातु और त प्रत्यय लग करके यह शब्द बना है। प्रायः संभ्रांत का, संभ्रांत जो शब्द है जो हिंदी में प्रयुक्त होता है वो एक शिष्ट और सज्जन के लिए आता है कि संभ्रांत व्यक्ति, किंतु संस्कृत में देखें तो इसका व्युत्पत्ति मूलक अर्थ भ्रम धातु से बना है और इसलिए ये जो शब्द है इसका अर्थ है हड़बड़ा जाना, भ्रम से युक्त हो जाना। जब हम भ्रम की स्थिति में होते हैं और एकाएक हमें समझ में नहीं आता है कि ये, हालांकि ये क्षण भर की स्थिति होती है, किंतु एक क्षण भर की स्थिति में हमें जो एक प्रश्नवाचक स्थिति होती है, प्रश्न मूलक स्थिति होती है, जिसमें हमें समझ में नहीं आता है कि ये क्या हुआ, ये आवाज कहाँ से आई, और जब तक उसका कारण हमें स्पष्ट होता है वो क्षण भर की स्थिति जो भ्रम युक्त होती है, वो उसको यहाँ पर संभ्रांतम कहा है, संभ्रांति की स्थिति है। चकार क्री धातु में लट लकार का यहाँ प्रयोग है। तो इस प्रकार आपने देखा कि यहाँ पर हंस के आने के बाद जब हंस भूमि पर बैठा तो उसके पंखों के ताड़न से भूमि पर जो आवाज हुई, तो पक्षपुटा हताया क्षिते, क्षिते का ये विशेषण है। क्षिते अर्थात भूमि, उस षष्ठी एक वचन में, और उसका ये विशेषण है पक्षपुटा हताया। इसी प्रकार से अन्य विन्यस्त दृशः तस्या, और अन्यत्र देखती हुई तस्या का ये विशेषण है। और ये जो हंस के अवतरण से अकस्मात जो ध्वनि यहाँ पर उत्पन्न हुई है, आप विशेष में लिख सकते हैं
अन्यत्र संलग्न चित्त वाली, अन्यत्र जिसका ध्यान है, ऐसी जो दमयंती है उसके संभ्रम का यहाँ पर स्वाभाविक चित्रण किया गया है। उसकी हड़बड़ाहट का, उसकी घबराहट का यहाँ पर स्वाभाविक चित्रण है, इसलिए स्वभावोक्ति अलंकार है। और अंतःकरण की एक स्थिति को यहाँ पर दर्शाया है। और ये नैषधीय चरित के रचयिता जो श्री हर्ष हैं, उनके दार्शनिक ज्ञान की प्रतिभा को दर्शाता है कि अंतःकरण के लिए इन्होंने यहाँ पर संभ्रांत शब्द का प्रयोग किया है। जो हड़बड़ाहट और भ्रम की जो स्थिति होती है एकाएक किसी क्रिया के होने से, जिसको हम क्षण भर में समझ नहीं पाते हैं और उसकी वजह से हमारा ध्यान कहीं और होता है, और हमारा जब किसी ध्वनि के कारण हम जब चौंकते हैं तो उस अंतःकरण की जो वो स्थिति है, संभ्रम वाली स्थिति, उसका यहाँ पर कवि ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो उस दृष्टि से ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है, दार्शनिक दृष्टि से भी। और अलंकार स्वाभाविक है, स्वभावोक्ति है ना, और ये हृदय के अंतःकरण की इस अवस्था को दर्शाता है कि कोई भी अकस्मात कोई चीज़ होती है, कोई घटना होती है, कोई ध्वनि होती है, तो अंतःकरण की किस प्रकार की दशा होती है, ये इस श्लोक से कवि ने बताया है। तो इस दृष्टि से ये श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस श्लोक को आप तैयार कर लें, और जब भी इसकी व्याख्या पूछी जाए अथवा असाइनमेंट दिया जाए अथवा प्रश्नोत्तरी के माध्यम से पूछा जाए तो आप कृपया इसे लिखकर दिखाएंगे। धन्यवाद।